गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक रहेगा रूरल सेटलमेंट्स, ग्रामीण बस्तियाँ। तो देखिए, हम ये देखेंगे सबसे पहले कि ग्रामीण बस्तियाँ क्या होती हैं। तो ग्रामीण बस्तियों का अर्थ और जो परिभाषा है, देखिए, ग्रामीण बस्ती छोटे आकार की मानवीय बस्ती होती है जिसके निवासी जल, जंगल और ज़मीन पर मेहनत करके आजीविका कमाते हैं। कुछ परिभाषाएं दी गई हैं ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में, जैसे F.S. हडसन की परिभाषा है। हडसन के अनुसार ग्रामीण बस्ती से अभिप्राय आशय उस बस्ती से है जिसके निवासी अपने जीवन यापन के लिए भूमि विदोहन पर निर्भर करते हैं। अधिकांश ग्रामीण बस्तियों के अधिकांश निवासी, यानी ज़्यादातर ग्रामीण जो बस्तियां हैं उनके ज़्यादातर जो निवासी हैं कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। कृषि कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण बस्तियों में पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, वनोत्पाद संग्रह जैसे प्राथमिक कार्यों पर निर्भर जनसंख्या भी हो सकती है। इसी तरह जो अन्य परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे रिस्थोपन ने लिखा है, ब्लास ने भी अपनी परिभाषा दी है। तो हम ब्लास की परिभाषा देख रहे हैं। इसके अंदर देखिए, वाइडल ब्लास के अनुसार गांव एक परिवार या वन से बड़ा जन समुदाय है। ये ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में उसकी परिभाषाएं थी। अब है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। देखिए, बस्तियों के वर्गीकरण का सबसे अधिक ठोस आधार घरों की सापेक्ष दूरी है। जो सबसे ठोस आधार है घरों की सापेक्ष दूरी है। ग्रामीण घरों की स्थानिक अथवा पारस्परिक दूरी बस्तियों की कुछ विशिष्ट आकृतियों को जन्म देती हैं। आकृति के आधार पर बस्तियां दो प्रकार की होती हैं। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियों की चर्चा इसमें की गई है। जैसे पहला है परिक्षिप्त बस्तियाँ, फिर है निश्चित बस्तियाँ, अर्धसैनिक या अर्धनिश्चित बस्तियाँ, और पल्ली या पूर्वा बस्तियाँ। यानी 4 प्रकार की जो बस्तियाँ हैं इसकी हम चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला है परिक्षिप्त बस्तियाँ। इन्हें एकाकी या प्रकीर्णन बस्तियाँ भी कहा जाता है, परिक्षिप्त बस्तियों को। इनके जो लक्षण हैं, क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, देखिए। जो एकाकी बस्तियां हैं इनके जो लक्षण हैं, एकाकी बस्तियां प्रायः पर्वतीय, पठारी तथा उच्च भूमियों के क्षेत्र में बिखरी हुई पाई जाती हैं। देखिए, इसके जो नाम लिखे हैं अपनी सिलेबस के हिसाब से भी, एकाकी, प्रकीर्णन और परिक्षिप्त, यानी तीनों इक्विवेलेंट हैं एक तरह से। इनको अलग अलग नाम के माध्यम से भी क्या बोला गया है। तो जो एकाकी बस्तियाँ हैं या जो प्रकीर्णन बस्तियाँ हैं पर्वतीय, पठारी तथा उच्च भूमियों के क्षेत्र में बिखरी हुई पाई जाती हैं। ब्लास ने भी कहा कि परिक्षिप्त बस्तियाँ उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ प्रवाह, जल प्रवाह या ऊंचावच के विच्छेदन से कृषि भूमि टुकड़ों में बंट जाती है। यानी ऊंचावच तथा जल प्रवाह के विच्छेदन से, यानी कटने से, अलग अलग भागों में डिवाइड होने से कृषि भूमि क्या है, टुकड़ों में बढ़ जाती है। विशेष तौर से ये पर्वतीय इलाकों में देखने को मिलता है इस प्रकार की चीज़ें। पठारी भागों में इस प्रकार की असमतल भूमि में क्या है, ये देखने को चीज़ें मिलती हैं। ऐसी बस्तियों में 2-3 घर होते हैं, क्योंकि ये बस्तियाँ विरल जनसंख्या वाले प्रदेशों में विकसित होती हैं, एकाकी बस्तियाँ। खेत बड़े बड़े होते हैं। किसान अपने नौकरों, पशुओं तथा कृषि यंत्रों के साथ अपने खेत पर ही बने आवास में रहता है। नौकरी के लिए उसे उसी घर में अलग अलग कमरे भी क्या है हो सकते हैं इस प्रकार की बस्तियों में। इन घरों को प्राय कृषि भूमि या कई बार खाली भूमि इनको अलग करती है। यानी इनकी विशेषताएं बता रहे हम एकाकी, प्रकीर्णन या परिक्षिप्त बस्तियों की। जब स्वामी तथा नौकरों के मकान बिल्कुल पास पास होते हैं इस प्रकार की बस्तियों में, तो इसे एक मिली जुली बस्ती बन जाती है। ऐसी बस्तियों को कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कृषि गृह अथवा वास गृह कहा जाता है। प्रत्येक फार्म पर एक गोदाम या भंडार गृह होता है जिसमें कृषि यंत्रों, बीज, खाद व कृषि उपजों को रखा जाता है। इसी फार्म पर पशुशाला, मुर्गीशाला, डेयरी की व्यवस्था तथा मनुष्यों के रहने का स्थान होता है। जो ये फार्म बनाए जाते हैं मनुष्यों के द्वारा। कई बार घर के बाहर की ओर एक साग वाटिका, किचन गार्डन भी क्या है होता है। गंगा के मैदान में इंडिया के अंदर अगर देखें हम, कृषि के बड़े बड़े फार्म एक दूसरे से दूर बसे हुए हैं। जान माल को खतरा न होने पर फार्म के स्वामी स्वयं अपने पशुओं एवं कृषि यंत्रों के साथ वहाँ रहते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में कोठा या गोठ कहते हैं। जैसे अपने एरिया में भी खेतों में बनाते हैं ना, कोठा बोलते हैं उसको। ये इसी तरह की चीज़ें हैं।
अब देखिए आगे, परिक्षिप्त प्रकीर्णन या एकाकी बस्तियों का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्प्लेस्ड सेटलमेंट्स। भारत में प्रकीर्णन बस्तियां हिमालय की ढलानों यानी पहाड़ी प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश के तराई वो प्रदेश होता है जहाँ पर बाबर की जो विलुप्त हुई नदियाँ क्या है दोबारा से धरातल पर आ जाती हैं, खादर क्षेत्रों, बाढ़ के जो क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ का जल पहुँचता है, पश्चिमी मालवा पठार, पश्चिमी घाट तथा राजस्थान के पूर्वी व दक्षिण भागों में इस प्रकार की बस्तियाँ एकाकी बस्तियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद हम करें अब ये देखिए एक फ़ोटो दिखा रखा है एकाकी बस्तियों का। ये एकाकी बस्तियाँ ही अलग अलग दिखाई दे रही हैं, इस प्रकार का स्वरूप होता है इनके अंदर। ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी कनाडा, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा न्यूजीलैंड में बिखरी हुई बस्तियाँ या एकाकी बस्तियाँ पाई जाती हैं। अफ्रीका में भी ऐसी प्रकीर्णन बस्तियाँ खूब पाई जाती हैं। चाइना के पर्वतीय प्रदेशों में प्रकीर्णन पूर्वे पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका तथा एशिया के बागानों तथा पशु फार्मों पर ऐसी ही बस्तियों का क्या है विकास हुआ है, उद्भव हुआ है। अब इनके गुण दोष भी हैं कुछ, देखिए। अब देखिए, परिक्षिप्त बस्तियों में कृषक व उसके परिवार के सदस्य अपने खेतों तथा पशुओं के निकट रहते हैं। इन्हें प्रतिदिन घर से खेतों में जाने व शाम को वापस गांव लौटने में वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ता। जैसे हमारे यहाँ टाणियों में बस जाते हैं लोग भाई, इस तरह का सिस्टम इसमें होता है। इसके दोष भी हैं सिस्टम के। सामाजिक दृष्टिकोण से प्रकीर्णन बस्ती में रहने वाले परिवारों का अन्य मानव समुदायों से या समाजों से घनिष्ठ संबंध नहीं रह पाता, क्योंकि अलग अलग से रहते हैं वो, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है इस चीज़ में। आगे देखिए, एकाकी अधिवास सामाजिक व सामुदायिक सुविधाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। परिक्षिप्त बस्ती में रहने वाले किसान के लिए अपने निकटवर्ती गांव में रहने वाले अन्य किसानों द्वारा निश्चित की गई फार्म व्यवस्था का अनुसरण करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि वो अलग से रहते हैं, पहले से ही एकाकी सा जीवन हो जाता है यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर। और वह अपने ढंग से काम करते हुए तेज़ी के साथ खेतों में उन्नति कर सकता है। विशेष प्रतिभा वाले किसानों को इससे बहुत लाभ पहुँचता है और वे व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ देश की आर्थिक उन्नति में भी अपना योगदान दे सकते हैं। इसके फ़ायदे हैं भाई कि मनुष्य वहीं पर रहता है, वहीं पर उसके कृषि यंत्र हैं, वहीं पर उसके पशु हैं। जब उसको मन करता तब क्या है वो काम करने लगता है। और एक उसको जैसे जो आने जाने का जो समय है, अन्य स्थान पर अगर वो रहता तो उसके जो आने जाने में क्या है कि समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की जो एकाकी प्रकीर्णन या परिक्षिप्त बस्तियों में नहीं पाई जाती। तो ये क्या है कि अगर कोई विशेष प्रतिभा वाला किसान है तो वो क्या है देश की आर्थिक उन्नति में ज़्यादा लाभ पहुंचा सकता है। सघन गांव में किसानों के अलावा अन्य व्यवसायों के लोग जैसे बढ़ई, लुहार, नाई, धोबी, कुम्हार, मिस्त्री, पशु चिकित्सक आदि भी रहते हैं। जैसे हमारे गांव में रहते हैं कि अलग अलग प्रतिभा वाले व्यक्ति रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं, समाज के अंदर उनके काम बटे हुए हैं। इससे श्रम विभाजन का लाभ लोगों को मिलता है। परिक्षिप्त बस्तियों के निवासी एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं और केवल अपने व्यवसाय के लोगों को से ही मेल जोल बनाए रखने के कारण अन्य व्यवसाय के लोगों की संगीत, सहयोग तथा सेवा से वंचित रह जाते हैं। यानी जो एक तरह से सघन बस्तियां जो पाई जाती हैं, इकट्ठी बस्तियां जो पाई जाती हैं, उस प्रकार की जो उनके एक समुदाय के अंदर जो मनुष्य रहकर एक तरह से ज़्यादा लोगों की जो अनुभव है उससे क्या है लाभ पाता है। तो वो लाभ इस प्रकार की जो बस्तियां हैं उनमें नहीं उठा पाता मनुष्य। एकाकी बस्तियों में या परिक्षिप्त बस्तियों में या प्रकीर्णन बस्तियों में क्या है उसी प्रकार का लाभ नहीं उठा पाता। सघन गाँव में लोग कृषि कार्यों को टोलियाँ बनाकर करते हैं, जिससे उन्हें श्रम की थकान महसूस नहीं होती। परंतु परिक्षिप्त बस्ती में रहने वाला कृषि फार्म या स्वामी अकेला ही खेत में काम करता है, जिससे उससे काम में निरस्ता आ जाती है और वह श्रम की थकावट क्या है जल्दी महसूस करने लगता है। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ खेती का जो सिस्टम है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे काम करते हैं, तो इससे क्या है उनका जो काम करने का जो तरीका है, एक तरह से उनकी जो एनर्जी है वो क्या है भाई ज़्यादा लगा पाते हैं, ज़्यादा काम कर पाते हैं। लेकिन एकाकी बस्ती में इस प्रकार की जो एक तरह से सुविधाएँ हैं कम हुआ हो पाती हैं। उसके बाद में इनको प्रोत्साहित करने वाले कारक कि कौन से ऐसे कारक हैं जो एकाकी प्रकीर्णन या परिक्षिप्त बस्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ ऐसे कारक हैं, भौतिक कारक हैं, मानवीय कारक हैं जो इस प्रकार की बस्तियों को क्या है बढ़ावा देते हैं।
तो भौतिक कारकों में है सबसे पहला पर्वतीय उचावच, माउंटेन्स टोपोग्राफी। ये क्या होती है देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि बड़ी सीमित तथा बिखरी हुई होती है। जैसे हम पहाड़ी भागों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या है, सीढ़ी नुमा खेती भी की जाती है। बहुत सारे भागों में क्या है, वहाँ पर जो कृषि भूमि है वो कम है भाई, काफ़ी कम होती है। उबड़ खाबड़ जो ज़मीन है, ढाल बहुत ज़्यादा होता है एकदम, इसलिए खेत बिखरे हुए तथा बस्तियाँ परिक्षिप्त होती हैं। तो इसके अंदर पहला जैसे हम पढ़ते हैं पर्वतीय उचावच के अंदर हम पढ़ेंगे वन। इसमें क्या है देखिए, वनों और जंगलों में कृषि योग्य भूमि इधर उधर क्या बिखरी हुई होती है। वन में गृह निर्माण के लिए लकड़ी तथा अन्य निर्माण सामग्री स्थान पर मिल जाती है। वनों में रहने वाले लोग कहीं भी अपना घर बना सकते हैं और और वनों में लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर नहीं रहते और इस प्रकार क्या है, वहाँ पर परिक्षिप्त बस्तियों का जन्म होता है। यानी लोग इकट्ठे नहीं रहते इस प्रकार के वनों के अंदर और वो दूर दूर रहने लग जाते हैं। तो क्या इस प्रकार की एकाकी या प्रकीर्ण बस्तियों का क्या है, निर्माण होता है। यानी पर्वतीय एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, माउंटेन्स जो टोपोग्राफी है या फिजिकल्स जो फैक्टर हैं वो क्या इसको प्रभावित कर रहे हैं, इनकी स्थापना को प्रभावित कर रहे हैं। उसके बाद में दलदल भूमि। अब देखिए दलदल भूमि क्या है भाई, दलदली भूमि में कहीं कहीं प्राकृतिक ऊंच भाग तथा कृत्रिम रूप से बनाए गए भागों में अधिवास क्या है बस जाते हैं और वहाँ पर कृषि भूमि भी क्या है बहुत ही सीमित होती है, कम पाई जाती है भाई दलदली भागों में कृषि भूमि। अधिवासों का आकार छोटा होता है और वे परिक्षिप्त अधिवास होते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में ऐसी बस्तियाँ पाई जाती हैं। सुंदरवन क्या है भाई, आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से क्या बना हुआ डेल्टा है सुंदरवन जिसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष बोलता है, इस कारण से क्या इसको सुंदरवन बोला गया है। जो सुंदरवन है वो क्या इस प्रकार का क्या है, इस प्रकार की एकाकी या प्रक्षिप्त या प्रकीर्ण बस्तियाँ इस प्रकार के प्रदेशों में पाई जाती हैं। उसके बाद में है जल की प्रचुरता। यानी हम ये भौतिक कारक पढ़ रहे हैं इसके कि कौन से ऐसे भौतिक कारक हैं जो दुनिया के अंदर एकाकी प्रकीर्ण या परिक्षिप्त बस्तियों को के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो इसी के अंदर आगे आता है जल की प्रचुरता। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा हो जाती है और स्थलीय एवं भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, उन क्षेत्रों में कृषकों को विवश होकर जल के स्रोत के निकट नहीं रहना पड़ता। कृषक कहीं भी अपनी सुविधा एवं इच्छा के अनुसार घर बसाकर रह सकता है। इस प्रकार परिक्षिप्त बस्तियों को क्या है प्रोत्साहन मिलता है या उसको बढ़ावा मिलता है। यानी जल की प्रचुरता भी क्या है इस प्रकार की चीज़ों को क्या बढ़ावा दे रही है। उसके बाद में बाढ़ है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ से बचने के लिए आवास के लिए ऊंचे स्थानों को चुना जाता है ताकि भाई वहाँ पर जल ना आए या बाढ़ का पानी ना आए। ऐसे स्थल जल विभाजक हो सकते हैं, टीले हो सकते हैं, तटबंध आदि हो सकते हैं। इन पर लोग एकाकी रूप में झोपड़ियाँ या मकान बनाकर रहते हैं और लोग क्या है और परिक्षिप्त बस्तियाँ क्या है यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके बाद में है मानवीय कारक। जैसे अभी तो हमने भौतिक कारक पढ़ा है, तो मानवीय कारक भी कुछ ऐसे कारक हैं जो क्या है किसी भी प्रदेश की एकाकी प्रकीर्ण या परिक्षिप्त बस्तियों को क्या है प्रभावित करते हैं। मानवीय कारकों के अंदर देखिए, इनमें आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, जातीय तथा राजनीतिक कारक शामिल किए जाते हैं। तो आर्थिक कारकों में पहला है देखिए प्रति व्यक्ति कृषि भूमि। अब देखिए प्रति व्यक्ति कृषि भूमि में क्या है इसके संदर्भ में, विश्व के जिन देशों में जनसंख्या कम तथा कृषि भूमि अधिक है वहाँ पर प्रति व्यक्ति कृषि भूमि अधिक है। अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अर्जेंटीना में ऐसी स्थिति पाई जाती है कि प्रति व्यक्ति कृषि भूमि वहाँ पर ज़्यादा है। इन क्षेत्रों में फार्म बड़े आकार के हैं और कृषक उन्हीं में अपना घर बनाकर रहता है और विशाल क्षेत्रों में कई स्थानों पर परिक्षिप्त बस्तियाँ इस प्रकार के प्रदेशों में पाई जाती हैं। उसके बाद में है पशुचार। मानवीय कारकों के अंदर चरवासी चरवाहे अपने पशुओं के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और रहने के लिए अस्थायी या एकाकी आवास बनाते हैं। व्यापारिक स्तर पर पशुचारण का कार्य विस्तृत चारागाहों या घास के मैदानों में होता है। जैसे हमने अभी बहुत सारे जैसे हमने घास के मैदान दुनिया के अंदर पहले टॉपिक हमने पहले पढ़ा था। एक आपके इसमें आगे भी आएगा सिलेबस, 5th सेमेस्टर के अंदर भी आपका आएगा ये। उसके अंदर जो दुनिया के अंदर जो घास के जो बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ठीक है ना। जैसे सवाना घास भूमियाँ हैं, वेल्ड है, ठीक है ना भाई। इस प्रकार की क्या है बहुत सारी ऐसी घास के मैदान दुनिया के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पर क्या है पशुचारण और पशुचारण का जो काम है या वो क्या है बड़े पैमाने पर होता है और पशुओं को क्या है दूध और मांस के लिए इस प्रकार के प्रदेशों में पाला जाता है। इन क्षेत्रों में पशुओं के बाड़े बहुत बड़े तथा एक दूसरे से दूर होते हैं। इन परिस्थितियों में परिक्षिप्त बस्तियाँ विकसित हो जाती हैं। ये तथा पशुचारण का काम।
उसके बाद में सुरक्षा। देखिए जो पशु चारण का जो काम है, उसके बाद में क्या है, इसके जैसे थोड़ा सा और इसमें बता रखा है पशु चारण का। आगे देखिए, सामाजिक, ऐतिहासिक, जाति तथा राजनीतिक कारक। सामाजिक, ऐतिहासिक, जाति तथा राजनीतिक कारक क्या है, इसमें चीज़ें बताई हैं अलग अलग हिसाब से। जाति प्रथा है, भारत में बस्तियों के संगठन पर जाति प्रथा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। उच्च वर्ग के लोग किसी विशिष्ट स्थान पर अपने घर बनाना पसंद करते हैं और निम्न जातियों के लोग मुख्य बसाव स्थल से हटकर अपनी झोंपड़ियाँ मकान बनाते हैं। इस प्रकार विभिन्न जातियों के लोग विभिन्न स्थानों पर रहते हैं और क्या है, परिक्षिप्त बस्तियाँ बसती हैं। उसके बाद में है, देखिए सुरक्षा। ग्रामीण बस्तियों के जो निवासियों पर सुरक्षा की भावना का बहुत कम गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन प्रदेशों में चोरी, आक्रमण, लूटपाट से जान माल का खतरा नहीं होता, वहाँ पर लोग निर्भर होकर कहीं भी घर बना लेते हैं और इस प्रकार परिक्षिप्त या एकाकी या प्रकीर्ण बस्तियों का क्या विकास होता है। यानी सुरक्षा की भावना को ध्यान में रखकर भी अगर कहीं पर बिल्कुल फ्रीडम है और कोई डर नहीं है लोगों को, तो वो क्या है कि वह एकाकी स्पेस काफ़ी है, तो एकाकी वहाँ पर क्या बस्तियाँ पाई जाती हैं। आगे देखिए, जमींदारी प्रथा है भूमि सुधार के अंदर। जमींदारी प्रथा के अनुमूलन से भूमि के उपयोग पर किसानों का पूर्ण अधिकार हो गया है और वे अपनी सुविधा के अनुसार मुख्य बस्ती से कुछ दूरी पर खेतों में ही अपने घर बनाकर रहने लगे हैं। इससे क्या होगा, आगे देखिए, इस प्रकार पहले से बसी हुई जो निश्चित जो बस्तियां हैं विकेंद्रित हो गई हैं और परिक्षिप्त बस्तियों का क्या है वहाँ पर निर्माण शुरू हुआ है। तो इस प्रकार इस बहुत से ऐसे कारक हैं, भौतिक और मानवीय कारक, जो परिक्षिप्त बस्तियों को क्या है या एकाकी या प्रकीर्ण बस्तियों को क्या है प्रभावित करते हैं।